गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कार्यपत्रक 56 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 16 नवंबर 2020 के लिए। विषय गणित, कक्षा 9वीं क्लास, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखे हैं, अध्यापक का नाम लिखे। आज का टॉपिक है वृत्त, पार्ट 1। क्या आप बता सकते हैं दी गई आकृतियाँ किस प्रकार की हैं? ये दी गई आकृतियाँ किस प्रकार की हैं प्यारे बच्चों, आप बता सकते हैं? इन सभी आकृतियों का सिरा कैसा है? एक गोलाकार पत्ता है। इन सभी आकृतियों का सिरा एक गोलाकार पत्ता है, इसलिए इन सभी आकृतियों को हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार आकृति कहेंगे। तो आइए एक क्रियाकलाप से हम समझते हैं। एक प्रकार लेना है आपको, एक प्रकार लेकर इसमें एक पेंसिल फिट कर देना है, ठीक है। एक प्रकार लेकर इसे पेंसिल फिट कर प्रकार के नुकीले सिरे को कागज पर फिक्स कीजिए, ठीक है। और नुकीले सिरे को उसी प्रकार पर उसी बिंदु पर स्थित कर पेंसिल वाले सिरे को एक चक्कर घुमाइए। फिक्स कर और पेंसिल वाले सिरे को एक चक्कर घुमाएंगे तो आप जानते हैं कि यह आकृति क्या आकृति है। इसको क्या बोलते हैं? हम वृत्त बोलते हैं। तो वृत्त की परिभाषा अगर हम कहें तो वृत्त की परिभाषा होगी एक ही तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह। एक तल, ये हमारा प्लेन है, प्लेन पे उन सभी बिंदुओं का समूह। एक ही तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक फिक्स बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर, ये ओ हमारा स्थिर बिंदु है और ओ ए क्या है? हमारा स्थिर दूरी है, पर स्थित होता है। इसको हम वृत्त कहते हैं। स्थिर बिंदु को प्यारे बच्चों वृत्त का केंद्र और स्थिर दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। ओ क्या है? स्थिर बिंदु है, उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ओ बी क्या? ओ पी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। अब हम कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त पे आप एक बिंदु, दो बिंदु ले लो, आप किसी भी वृत्त पे आप दो बिंदु लेते हैं, अगर उसको जोड़ते हैं तो वो वृत्त की उसकी जीवा कही जाती है। अगर केंद्र से कोई रेखाखंड अगर पास होकर गुजरती हुई जाती है तो वो वृत्त का व्यास कहलाती है, या वृत्त की सबसे लंबी जीवा। अब दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, जैसे वृत्त पर आपने दो बिंदु ले ली तो ये इसके वृत्त के दो भाग हो जाते हैं, एक ये वाला भाग और एक ये बड़ा भाग और छोटा भाग। तो छोटे वाले भाग को लघु चाप कहते हैं, बड़े वाले भाग को दीर्घ चाप कहते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। पी क्यू क्या है? लघु चाप है, और पी आर क्यू दीर्घ चाप है। और संपूर्ण वृत्त की लंबाई को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। आइए प्यारे बच्चों थोड़ा और ज़्यादा इसमें हम पढ़ते हैं कि जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य को वृत्तखंड कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी पी क्यू जीवा है और ये क्या है? ये चाप है। तो इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ दो वृत्तखंड है, ठीक है। एक लघु वृत्तखंड जो लघु चाप पे होगा उसको लघु वृत्तखंड कहेंगे, ये लघु वृत्तखंड। जो दीर्घ चाप पे होगा उसको हम दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। अब दो त्रिज्या केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याएं, एक चाप हमारा पी क्यू है, इसके सिरे को, ये सिरा है, इसकी मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं? त्रिज्याखंड कहते हैं। और त्रिज्याखंड भी दो प्रकार के होते हैं वृत्तखंड की तरह। तो लघु चाप पे जो त्रिज्याखंड होगा उसको लघु त्रिज्याखंड, और दीर्घ चाप पे होगा उसको हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहते हैं। आइए कुछ अभ्यास के हम प्रश्न करते हैं। अभ्यास के प्रश्न में पहला प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींचना बिल्कुल आसान है। 4 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लो, उसमें पेंसिल फिट कर और उसको घुमा दो ऐसे, ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन जाएगा। अब वृत्त पर एक त्रिज्या दिखानी है। वृत्त का केंद्र हमारा ओ था, हमने ओ ए वृत्त की त्रिज्या दिखा दी, ठीक है। तो त्रिज्या की जगह क्या लिखेंगे? ओ ए। फिर व्यास, वृत्त का व्यास दिखाने के लिए आप उसको इसका ओ ए का डबल कर दो, ए, इसका नाम बी लिख दो, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास। वृत्त की जीवा दिखाने के लिए वृत्त पे कोई दो बिंदु आप पी और क्यू ले लीजिए और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे वृत्त की जीवा क्या हो जाएगी? पी क्यू।
और ए भी वृत्त की जीवा होगी, क्योंकि आपने पढ़ा है ए बी यानी वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होता है। हम सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए। 5 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लेना है और सर्कल ऐसे बना लेना है, वृत्त बना लेना है। इस पर कोई दो बिंदु अब लेना है आपको, ए बी। हमने दो बिंदु ले लिया। फिर उस पर दीर्घखंड, वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड को दर्शाना है। इसको ए को बी से ज्वाइन कर दोगे तो ये वाला पोर्शन जो है लघु वृत्तखंड है, और ये जो बड़ा पोर्शन है क्या है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। आप इसकी जगह यहाँ पे नाम लिख सकते हो, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है, वृत्तखंड। और यहाँ जो था ये लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर होता है। हम थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचे। फिर आपको 6 सेंटीमीटर प्रकार को खोल के एक वृत्त आपको खींचना है। वृत्त पर कोई बिंदु एम और एन लीजिए। एम और एन आपको बिंदु लेने हैं, ठीक है, और इस पर लघु वृत्तखंड और दीर्घ, लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड को दर्शाना है। तो आप क्या करोगे, वृत्त का केंद्र हमारा है ओ, तो ओ को एम से मिला दिया, ओ को एन से मिला दिया। तो ये पोर्शन जो है ये क्या है, लघु त्रिज्याखंड है, लघु त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड, ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये क्या है, दीर्घ त्रिज्याखंड, दीर्घ दीर्घ त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड। अब है लास्ट पॉइंट, कोविड से रिलेटेड उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी ये वर्कशीट 56 क्लास 9th हिंदी मीडियम गणित की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।